नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोजगार एंटरटेनमेंट में स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं, अब तक तो हम अव्यय पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं निपात। ठीक है, अव्यय का चारों पार्ट हम पढ़ चुके हैं। अव्यय का 4 पार्ट था। कौन कौन सा पार्ट था? पहला पार्ट आपका था क्रिया विशेषण, दूसरा पार्ट था समुच्चय बोधक, तीसरा था संबंध बोधक और उसके बाद था विस्मयादि बोधक। ठीक है, विस्मयादि बोधक के बाद आज हम पढ़ने वाले हैं निपात, और निपात के साथ ही आज हमारा क्लास ये अव्यय वाला समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले सभी लोग हेडिंग डालिए निपात और लिखिए निपात किसको कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है, निपात का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ इसका है, शाब्दिक अर्थ है, निपात का शाब्दिक अर्थ है बल प्रदान करना, बल प्रदान करना। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ है। और लिखिए इसकी परिभाषा की बात की जाए तो परिभाषा लिखिए, परिभाषा है जिन अव्यय शब्दों के द्वारा, जिन अव्यय शब्दों के द्वारा, जिन अव्यय शब्दों के द्वारा किसी वाक्य पर, किसी वाक्य पर विशेष बल दिया जाता है, विशेष बल दिया जाता है, बल दिया जाता है, उसे निपात कहते हैं, उसे निपात कहते हैं। ठीक है, निपात को अवधारक भी कहा जाता है। लिख लीजिए एक लाइन में, निपात को, निपात को, निपात को अवधारक, अवधारक भी कहा जाता है, कहा जाता है। निपात को अवधारक भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे निपात में कौन कौन से शब्द आएंगे तो लिखिए, जैसे कौन कौन से वे शब्द हैं जो निपात में आएंगे और वाक्य पर जोर देंगे। ठीक है, जैसे आपका हो गया भी, ठीक है, भी है, तो है, केवल है, केवल है, ही है, ही है, मात्र है, मात्र है, सिर्फ है, सिर्फ है, जी है, जी है, तक है, भर है आदि। ठीक है, तो क्या हो गया, निपात किसे कहते हैं? निपात का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो निपात का शाब्दिक अर्थ है बल प्रदान करना। निपात का शाब्दिक अर्थ है बल प्रदान करना। ठीक है, निपात की परिभाषा है जिन अव्यय शब्दों के द्वारा किसी वाक्य पर विशेष बल दिया जाता है उसे निपात कहते हैं। ठीक है, एक दूसरे लाइन में है, निपात को अवधारक भी कहा जाता है, निपात को अवधारक भी कहा जाता है। जैसे भी, तो, केवल, ही, मात्र, सिर्फ, जी, तक, भर आदि। ठीक है, ये निपात के शब्द हैं। ठीक है, उदाहरण लिखिए सभी लोग, कौन कौन से उदाहरण आएंगे निपात में। जैसे उदाहरण की बात की जाए तो उदाहरण लिखिए, मैं भी साथ चलूंगा। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल, मैं भी साथ चलूंगा, मैं भी साथ चलूंगा। में जोर कैसे पड़ रहा है? मैं भी, तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा? भी हमारा निपात हो जाएगा। ठीक है, अगला लिखिए, अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल लिखिए, राम ही पढ़ता है, राम
ही पढ़ता है। राम ही पढ़ता है। राम ही पढ़ता में आपका निपात क्या हो जाएगा? ही। तो यहाँ पर हो जाएगा ही, राम ही पढ़ता है। ठीक है। अगला एग्जाम्पल की बात की जाए तो लिखिए बड़ा सा लड़का। बड़ा सा लड़का। ठीक है। तो बड़ा सा लड़का में हमारा निपात क्या हो गया? सा। ठीक है। क्या निपात हो गया? स्या। अगला एग्जाम्पल लिखिए। अगले एग्जाम्पल की बात की जाए तो लिखिए यह काम उसने ही किया होगा। यह काम उसने ही किया होगा। यह काम उसने ही किया होगा में निपात हमारा क्या हो जाएगा? ही। निपात हमारा हो जाएगा ही। यह काम उसने ही किया होगा में निपात हो जाएगा ही। अगला लिखिए एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल लिखिए तुमने तो नाक कटवा दी। तुमने तो नाक कटवा दी। तुमने तो नाक कटवा दी। ठीक है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? तुमने तो हमारा क्या हो गया? निपात यहाँ पे। ठीक है। तो देखिए कौन कौन से शब्द मिले हमें। पहला एग्जाम्पल है मैं भी साथ चलूंगा में भी हमारा निपात है। दूसरे में राम ही पढ़ता है में ही निपात है। तीसरे में बड़ा सा लड़का में सा निपात है। और चौथा यह काम उसने ही किया होगा में ही निपात है। ठीक है। अगला है तुमने तो नाक कटवा दी में तो हमारा क्या हो जाएगा? निपात हो जाएगा। तो ये हमारे हो गए निपात के एग्जाम्पल। ठीक है। अब आगे लिखिए निपात और अव्यय में अंतर। उससे पहले लिखिए निपात के भेद। ठीक है। सबसे पहले भेद लिख लीजिए। पहले पूरा निपात पढ़ लें, उसके बाद निपात और अव्यय में अंतर देखेंगे। ठीक है। तो सभी लोग डालिए निपात के भेद। निपात के भेद। निपात के भेद। निपात के भेद वो भी किसके आधार पे? तो यास्क के आधार पे। यास्क के आधार पर निपात के भेद कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। यास्क के आधार पे निपात के कितने भेद होते हैं? तो निपात के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद हैं? तो पहला लिखिए, पहला भेद लिखिए। पहला नंबर, पहला है उपमार्थक निपात। उपमार्थक निपात। उपमार्थक निपात। उपमार्थक निपात। ठीक है। लिखिए उपमार्थक निपात। पहला नंबर है उपमार्थक निपात। उपमार्थक निपात। उपमार्थक निपात में कौन कौन से शब्द आएंगे? तो लिखिए जैसे इव आएगा, चित आएगा, ना आएगा और नुह आएगा। ठीक है। तो ये हमारा उपमार्थक निपात में कौन कौन से शब्द आएंगे? इव आएगा, चित आएगा, ना आएगा और नु आएगा। अगला लिखिए कर्मों संग्राहक निपात। ठीक है। अगला लिखिए कर्मों पर संग्राहार्थक कर्मों संग्रहार्थक निपात। ठीक है। अगला निपात है दूसरा नंबर है कर्मों पर संग्रहार्थक
निपात। ठीक है, इसमें कौन कौन सा शब्द आएगा तो लिखिए कौन कौन से शब्द हैं, जैसे आ वा ना और हा, ये हमारे हो जाएंगे कर्मोपसंग्रहार्थक निपात। ठीक है, दूसरा भेद है कर्मोपसंग्रहार्थक निपात में आ आएगा, वा आएगा, ना आएगा और हा आएगा। ठीक है, अगला है पदपूर्णार्थक, अगला है पदपूर्णार्थक निपात। पदपूर्णार्थक और पदपूर्णार्थक पूर्णार्थक निपात। पदपूर्णार्थक निपात, पदपूर्णार्थक निपात में कौन कौन सा शब्द आएगा तो लिखिए कौन कौन से शब्द हैं। इसमें आएगा नूनम, नूनम आएगा, ही आएगा, खलु आएगा और अथ आएगा, अथ आएगा। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 3 निपात। यास्क के आधार पे निपात के कितने भेद होते हैं तो 3 भेद होते हैं। उपमार्थक निपात जिसमें इविचित ना तू आएगा और कर्मोपसंहार्थक निपात आएगा जिसमें आ वा ना हा आएगा और पद पूर्णार्थक निपात हमारा तीसरा भेद है जिसमें नूनम ही खलु अथ आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया निपात का भेद यास्क के आधार पे। अगली हेडिंग डालिए सभी लोग, अगली हेडिंग डालिए निपात के प्रकार। अगली हेडिंग डालिए निपात के प्रकार। निपात कितने प्रकार के होते हैं तो हेडिंग डालिए निपात के प्रकार। तो निपात के प्रकार कितने हैं, 9 प्रकार के निपात होते हैं। कितने प्रकार के निपात होते हैं तो 9 प्रकार के निपात होते हैं। कौन कौन से हैं तो पहला लिखिए स्वीकार्य निपात। पहला है स्वीकार निपात। स्वीकार्य निपात, पहला है स्वीकार निपात। स्वीकार निपात में कौन कौन से शब्द आएंगे तो लिखिए जी हाँ, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो स्वीकार्य निपात में क्या है जिसमें आप स्वीकार करें जी हाँ और हाँ जी। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रकार है नकार्थक निपात। ठीक है, दूसरा प्रकार है नकार्थक निपात। नकार्थक निपात, नकार्थक निपात, नकार्थक निपात। नकार्थक निपात में कौन कौन से शब्द आएंगे, इसमें आएगा नहीं और आएगा जी नहीं, नहीं और जी नहीं। ठीक है, इसके बाद है तीसरा प्रकार निषेधात्मक निपात। तीसरा है निषेधात्मक निपात, निषेधात्मक निपात, निषेधात्मक निपात। तीसरा है निषेधात्मक निपात। निषेधात्मक निपात में क्या आएगा, मत, क्या आएगा, मत। ठीक है, अब इसके बाद है चौथा प्रकार है प्रश्नबोधक निपात। चौथा प्रकार है प्रश्नबोधक निपात, प्रश्नबोधक निपात। अब प्रश्नबोधक निपात में कौन सा शब्द आएगा तो प्रश्नबोधक निपात में आएगा कहाँ, आएगा क्या। ठीक है, क्या आएगा, क्या।
तो ये हमारा हो गया निपात के प्रकार। तो निपात 9 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 है स्वीकार बोधक, नंबर 1 है स्वीकार निपात, नंबर 1 है स्वीकार निपात, जिसमें कौन सा शब्द आएगा? जी, हाँ, हाँ जी, ठीक है। दूसरा है नकारार्थक निपात, इसमें क्या आएगा? नहीं, जी नहीं। तीसरा है निषेधात्मक निपात, जिसमें कौन सा शब्द आएगा? मत। चौथा है प्रश्नबोधक निपात, जिसमें आएगा क्या? ठीक है। इसके बाद 5वां है विस्मयादि बोधक निपात, 5वां नंबर है विस्मयादि बोधक निपात। 5वां नंबर लिखिए, विस्मयादि बोधक निपात। 5वां नंबर है विस्मयादि बोधक निपात। ठीक है, ये हमारा 5वां नंबर है विस्मयादि बोधक निपात। इसमें आएगा काश, 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 काश की, काश की, और इसके बाद है क्या। ठीक है, तो विस्मयादि बोधक निपात में कौन सा शब्द आएगा? काश, काश की और क्या। इसके बाद 6वां प्रकार है आदर बोधक, 6वां प्रकार है आदर बोधक। तो 6वां प्रकार लिखिए सभी लोग, 6वां प्रकार आदर बोधक, आदर बोधक, आदर बोधक निपात। तो हमारा 6वां प्रकार क्या हो गया? आदर बोधक निपात। आदर बोधक निपात में क्या आएगा? कौन सा शब्द आएगा? तो हमारा आएगा जी। ठीक है, तो आदर बोधक निपात में आएगा जी। इसके बाद 7वां प्रकार है तुलना बोधक निपात। 7वां प्रकार है तुलना बोधक निपात, तुलना बोधक निपात। ठीक है, तुलना बोधक निपात, ये हमारा हो गया 7वां प्रकार। और तुलना बोधक निपात में क्या आएगा? सा। ठीक है, कि आप सा कोई नहीं, या आपसे बढ़ के। ठीक है, इसके बाद 8वां प्रकार आएगा आपका, 7वां प्रकार हो गया तुलना बोधक निपात, जिसमें आएगा सा। इसके बाद 8वां प्रकार है अवधारण, अवधारणा बोधक निपात, अवधारणा बोधक निपात, अवधारणा बोधक निपात, ये हमारा हो गया 8वां प्रकार। तो 8वां प्रकार क्या है? अवधारणा बोधक निपात, जिसमें आएगा कौन सा शब्द? तो लिखिए ठीक, पहला शब्द है ठीक, उसके बाद है लगभग, क्या है? लगभग। इसके बाद तकरीबन, तकरीबन आएगा, और क्या आएगा? करीब, क्या आएगा? करीब। ठीक है, तो कौन कौन सा शब्द आ गया अवधारणा बोधक में निपात में? ठीक है, लगभग है, तकरीबन है और करीब, ये शब्द आएंगे। इसके बाद है बलदायक निपात। इसके बाद है 9वां प्रकार और आखिरी प्रकार है बलदायक, बलदायक निपात, बलदायक निपात, ये हमारा 9वां प्रकार हो गया। तो बलदायक निपात में कौन कौन से शब्द आएंगे? तो लिखिए ही, भी, तो, तक, पर, सिर्फ। ठीक है, तो कौन कौन से शब्द आएंगे बलदायक निपात में? ही, भी, तो, तक, पर और सिर्फ। तो ये हमारा हो गया 9 प्रकार समाप्त। ठीक है, तो निपात के प्रकार कितने प्रकार हैं? 9 प्रकार हैं। तो
4 प्रकार उधर हो गया। 5वां प्रकार है विस्मयादि बोधक निपात, जिसमें काश, काश की और क्या आएगा। ठीक है। इसके बाद है 6ठा प्रकार आदर बोधक निपात, जिसमें कौन सा शब्द आएगा, जी। उसके बाद 7वां प्रकार है तुलना बोधक निपात, जिसमें कौन सा शब्द आएगा, सा। उसके बाद 8वां प्रकार है अवधारणा बोधक निपात, जिसमें आएगा ठीक, लगभग, तकरीबन और करीब। इसके बाद 9वां प्रकार है बलदायक निपात, जिसमें ही आएगा, भी आएगा, तो आएगा, तक आएगा, पर आएगा और सिर्फ आएगा। ठीक है। तो ये हमारे निपात के प्रकार जो है समाप्त हो गए। ठीक है। इसके बाद लिखिए निपात के कार्य। निपात के कार्य क्या हैं, हेडिंग डालिए सभी लोग, निपात के कार्य। हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग, निपात के कार्य। निपात का कार्य क्या है। हेडिंग डाल लीजिए निपात के कार्य। निपात के कार्य। ठीक है। निपात के कार्य क्या है, तो लिखिए निपात के निम्नलिखित कार्य होते हैं। निपात के निम्नलिखित कार्य होते हैं। निपात के निम्नलिखित कार्य होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पहला लिखिए, पहला कार्य लिखिए, पहला कार्य है प्रश्न बोधक। प्रश्न बोधक पहला कार्य है प्रश्न बोधक, यानी प्रश्न करने में। ठीक है। निपात का कार्य किया जाता है। जैसे क्या अभय आ रहा है, जैसे क्या अभय, क्या अभय आ रहा है, क्या अभय आ रहा है। तो हमारा निपात क्या हो गया इसमें, क्या, क्या हो गया, क्या। ठीक है। दूसरा लिखिए प्रकार निपात का दूसरा कार्य है स्वीकृति बोधक। दूसरा प्रकार है स्वीकृति बोधक। स्वीकृति बोधक यानी स्वीकार करना भी एक क्या हो गया हमारा निपात का कार्य है। जैसे है आपका इस कोरोना काल में मेरे परिवार का कोई भी सदस्य घर से बाहर नहीं जाएगा। घर का कोई भी सदस्य, घर का, परिवार का कोई भी सदस्य घर से बाहर नहीं जाएगा। तो लिख लीजिए कोई भी सदस्य, सदस्य घर से बाहर नहीं जाएगा। घर से बाहर नहीं जाएगा में क्या है, ये स्वीकार कर रहा है। ठीक है। आगे बात की जाए और कार्य क्या है, तो तीसरा कार्य लिखिए विस्मयादि बोधक। तीसरा कार्य है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक में क्या है, जैसे लिखिए अजी सुनते हो, अजी, अजी सुनते हो, अजी सुनते हो में क्या हो गया आपका अजी निपात हो गया। ठीक है। तो ये हमारा हो गया अव्यय के निपात के कार्य। ठीक है। इसके बाद तो ये देखिए निपात के कार्य कौन कौन से है। प्रश्न बोधक में है क्या अभय आ रहा है। इसके बाद है स्वीकृत बोधक में सदस्य घर से बाहर नहीं जाएगा। और तीसरा है विस्मयादि बोधक में अजी सुनते हो में कौन सा निपात है, अजी हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद लिखिए, इसके बाद लिखिए निपात और अव्यय में अंतर। हेडिंग डालिए सभी लोग, निपात और अव्यय में क्या अंतर है। लिखिए निपात और अव्यय में अंतर। निपात और अव्यय में अंतर। तो लिखिए सभी लोग निपात और अव्यय
में अंतर। निपात और अव्यय में अंतर। क्या अंतर है? तो एक तरफ डालिए निपात और एक तरफ डालिए अव्यय। ठीक है, एक तरफ डालिए निपात और एक तरफ डालिए अव्यय। ठीक है, तो लिखिए निपात में, लिखिए निपात जितने भी होते हैं सबका अर्थ नहीं होता है। निपात जितने भी होते हैं, निपात जितने भी होते हैं, निपात जितने भी होते हैं, जितने भी होते हैं सबका अर्थ नहीं होता है, सबका अर्थ नहीं होता है, सबका अर्थ नहीं होता है। ठीक है, और अव्यय में लिखिए अव्यय में सबका अर्थ होता है। अव्यय में, अव्यय में सबका अर्थ होता है। अव्यय में सबका अर्थ होता है। ठीक है, दूसरा नाम लिखिए निपात क्या हो गया? निपात क्या हो गया? जैसे ही भी तक। तो ही भी तक का कोई अर्थ होगा? नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद लिखिए तो जी आदि। इसके बाद है अव्यय कौन कौन से हैं? अव्यय जैसे धीरे धीरे, धीरे धीरे, अचानक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अव्यय। तो निपात और अव्यय में क्या अंतर है? निपात जितने भी होते हैं सबका अर्थ नहीं होता है, और अव्यय क्या है? अव्यय में सबका अर्थ होता है। तो निपात क्या है? जैसे ही भी तक, तो जी आदि, और अव्यय क्या है? जैसे धीरे धीरे, अचानक। तो ये हमारा आज निपात भी समाप्त हो गया है। ठीक है, तो आज हमारा अव्यय का पार्ट पूरा हो गया। तो हम लोग अव्यय और निपात दोनों पढ़ चुके। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे अगला चैप्टर। आज के लिए इतना ही दोस्तों। सभी लोग सेशन को लाइक एवं शेयर कर दीजिए, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।